जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो बहुत भारी बारिश आई है, जिसको आप सुन रहे होगे बादल फटे, तो उसमें हमारे कई सनातनी मारे गए। हालांकि अभी तक 7-8 सेना के जवान भी हमारे गायब हैं, जिन्हें ढूंढा जा रहा है। और मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए जल्दी से मदद भी नहीं पहुंच रही। लेकिन एक बात नोट करिए आप, भारत के अंदर रहने वाले जो जिहादी हैं, फिर से सुनिए, भारत के अंदर रहने वाले जो जिहादी हैं, वो इस बात से इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं, इतने खुशी से फूले नहीं समा रहे, ट्वीट कर कर के, मैसेज कर कर के खुशियां प्रकट कर रहे हैं। क्या खुशियां प्रकट कर रहे हैं? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये लोग के साथ ऐसा ही होना था, अल्लाह ने बदला लिया, ये बुलडोजर चल रहा, हमने इन लोगों के साथ बहुत सारी इंसानियत बरती, अब हमें इनके साथ इंसानियत बरतने की ज़रूरत है। अरे, जो हमारा सनातन इस हादसे से दुख में डूबा हुआ है, और जिस कौम को नेहरू गांधी ने भारत में रखा, चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ मिलकर रहेंगे, हिंदुओं के साथ मिलकर रहेंगे, तो भारतवासियों, सनातनियों, ये नेहरू का जो मारा ना नाथूराम गोडसे से, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कहता हूँ, इसके साथ अगर नेहरू को भी मार देते ना, तो आज ये समस्या ही ना होती। जब सरदार पटेल जी के हाथ में, असली योद्धाओं के हाथ में होता अगर ये देश। इतने खुश हैं ये लोग जिहादी, इतने खुश हैं, बोल रहे हैं हमने इनके साथ इंसानियत बरती। अरे, एक तो आधा देश ले लिया, पाकिस्तान बना लिया, ऊपर से ये जिहादी यहीं रह गए, और उसके बाद लाखों हिंदुओं को काट दिया, हिंदुओं, सिखों, जैनियों को काट दिया इन्होंने, अलग देश बनाते हुए। और आज फिर ये हिंदुओं के मरने पर जश्न मना रहे, हंस रहे हैं। सनातनियों, एकजुटता का समय, आपकी बहुत ज़रूरी है एकजुटता, नहीं तो बहुत बुरे मारे जाओगे आप। मैं कह रहा हूँ, एक एक करके अभी ये मार रहे हैं, उसके बाद 2-2, 4-4 करके मारेंगे, फिर 10-12 लोगों को ग्रुप में मारना चालू करेंगे, तो बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अभी नहीं संभले तो फिर कभी नहीं संभलोगे, ये मेरा निवेदन है आपसे। और दूसरा, जैसे ये अखिलेश यादव पढ़ा रहा है कि ग से हमारे श्री गणेश नहीं पढ़ा रहा, गणेश जी भगवान पढ़ा रहा है, ग से गधा, ये पीडीएपी की क्लास लगाई हुई है, हैं? ए से एप्पल नहीं, अ से अखिलेश। तो सोचो कैसे जिहादी बना रहा है ये मत समझो हिंदू ही उन बच्चों को रहने देगा, ये पूरे तरह से जिहादी बनाने के लिए तुला हुआ है सनातन के बच्चों को। लेकिन उसकी मेरे को फिक्र नहीं है, वो हमारे योगी बाबा है, वो इसके ऊपर डंडा बरसाएंगे, चलाएंगे इसको। ये मत सोचिए ये चलता रहेगा, भयंकर तरीके से बरसने वाले हमारे योगी बाबा। लेकिन सनातनियों, आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, आपको भी इनके ऊपर बरसना पड़ेगा, नहीं तो देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ध्यान रखिए। और इसी के साथ देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, जब देखो बीजेपी की सांसदों का, विधायकों का अपमान करते हैं, बीजेपी की सरकारों का, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का, बीजेपी के प्रधानमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रपतियों का अपमान करते रहते हैं, और इस राहुल विंची को बार बार छोड़ते रहते हैं। पिछली बार कहा था कि हम सुमोटो ले लेंगे अगर इसने कुछ भी गलत बोला, लेकिन कुछ नहीं, जमानत पे जमानत, ये माफ़ी मांगता जा रहा, ये चरणों में गिरता जा रहा, ये माफिया मांगता जा रहा, ये चरणों में गिरता जा रहा सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट, अरे शर्म करो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, शर्म करो। कब तक इस राहुल विंची नामक
जो देशद्रोही देश का दुश्मन है छोड़ते रहोगे और बीजेपी सरकार और बीजेपी के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों तक को गाली देते रहोगे? मैं कह रहा हूँ ज़्यादा दिन नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कह रहा हूँ, ये लोग ज़्यादा दिन नहीं दिखने वाले, जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्योंकि अब देखो ये प्रियंका वाड्रा निकल के आई है, उसने कह दिया कि कैसे पता लगा 2000 एकड़ कोई सबूत है? ये कोई देशभक्त होता तो नहीं बोलता, लेकिन इसने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट की क्या औकात है? सुप्रीम कोर्ट कैसे बोल सकता है? ये है वही मानसिकता नेहरू, इंदिरा, राजीव वाली। राजीव ने पलट दिया था फैसला शाहबानो का 100 रुपये की जो मुस्लिम औरत थी उसको देने का। ये वही खानदान है, यह वही खानदान है सोनिया गांधी जिसने मनमोहन सिंह से कहलवाया था सुप्रीम कोर्ट तो अपनी औकात के अंदर रहे, एक बार भी नहीं 2-2 बार, अपनी औकात के अंदर रहे, ऐसा ना हो हम बहुत ऐसा कर दें कि तू सोच भी ना पाए। ये सुप्रीम कोर्ट की औकात ही ख़त्म हो गई थी, औकात ही ख़त्म हो गई थी। ये ताज़ी बात है भारतवासियों, ये 2014 के पहले की। मनमोहन सिंह ने बोला था कि मनमोहन सिंह की ताकत समझते हो, लेकिन इसके साथ आज हमारे योगी जी क्या बोल रहे हैं? योगी जी बोल रहे हैं ये आक्रांतों ने, इन जिहादियों ने, इन सरकारों ने मिलके संभल में आज थे योगी बाबा, संभल में इन्होंने हमारा इतिहास मिटाने की कोशिश की, हमारी संस्कृति मिटाने की कोशिश की। हमारे संभल का एक ऐतिहासिक धार्मिक महत्व है। यहाँ पे हमारे 68 तीर्थ, 19 कूप और 84 कोटि की परिक्रमा का इतना अद्भुत धर्मस्थल था जिसको इन आक्रांताओं ने, इन जिहादियों ने तहस नहस कर दिया। और हम वोट के लिए नहीं आए, आपके वोट पाने के लिए, हमारे को आपके वोट चाहिए तो हमारे को। उन्होंने कहा हम अपनी सनातन संस्कृति को जागृत करने, दुनिया में फैलाने और उनकी इतिहास में फिर से वही शान, वही विरासत, वही उच्च मुकाम हासिल करने के लिए हम आए हैं। कितनी बड़ी बात कह दी योगी बाबा ने। संभल में बोल रहे थे, बोले संभल तो हमारे 10वें श्री हरि विष्णु के अवतार की, कल की अवतार की भूमि है। हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? हम इसको एक ऐसी धार्मिक स्थल ली, ऐसा फिर से पवित्र धार्मिक स्थान बनाएंगे जैसे संभल किसी ज़माने में था। हम आपके वोट लाए हैं इसका मतलब ये नहीं, हम आपकी विरासत, संस्कृति और आपका इतिहास, हमारा जो इतिहास था सालों करोड़ों वर्षों का, हमारे ऋषियों मुनियों का इतिहास, हम वो इतिहास जागृत करने आए हैं और आपको बताने आए हैं। हम हमारा विकास कर रहे हैं, हमारा विकास चालू है, लेकिन हमारा विकास हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, हमारी पुरानी विरासत, हमारे पुराने इतिहास, उनके साथ ही हमारा विकास है। हमारा ये संस्कृति को, हमारी सनातन की, हिंदुओं की संस्कृति को छोड़ के अलग से विकास नहीं करेंगे, इसके साथ ही हम विकास करेंगे। सोचिए भारतवासियों, जागृत होइए, आप भी कुछ सोचिए अगर अपने भविष्य को, बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।